अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, अल्लाह आपको बहुत सी पुरस्कून खुशियाँ दे। आज आप लोगों के साथ बिना दाल, चिकन और वेजिटेबल के कबाब की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी। ये कबाब आप अफ्तारी में या ईद पर बनाएं, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर चिकन ऐड किया है कि नहीं किया है, जब तक आप खुद नहीं बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 अदद अंडों को बॉयल करके इनका छिलका मैंने उतार लिया है। अब इनकी कटिंग करेंगे तो इनकी जो जर्दी है वो हम साइड पे कर देंगे और सफ़ेदी इसकी जो है इसको ग्रेटर की मदद से मैं ग्रेट कर लूँगी। ये कबाब हम घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही जो है तैयार करेंगे, क्योंकि अंडा और ब्रेड हर घर में मौजूद होता है, इसलिए इन्हीं चीज़ों से जो है हम ये कबाब तैयार करेंगे। अंडे की सफ़ेदी जो है वो कबाब में इस तरह लगेगी जिस तरह हमने मोज़रेला चीज़ डाली हुई है। माशाल्लाह से अंडों को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास हैं 4 अदद ब्रेड। अब इन ब्रेड को सॉफ़्ट करने के लिए मैं इनके ऊपर 1 गिलास पानी जो है वो डाल दूँगी ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं अच्छी तरह से। पानी डालने के बाद अब हम इसको निचोड़ लेंगे, क्योंकि पानी को निचोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पानी को यहाँ पे नहीं निचोड़ेंगे ना तो फिर आगे चल के हमारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो सकती है। जितना मुमकिन हो सके पानी इसका जो है ये रिमूव कर दें। अब जो अंडों की जर्दी है वो अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, लेकिन सफ़ेदी अभी हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। ये किस पॉइंट पे करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करूंगी दरमियाने साइज़ की बारीक कट की हुई प्याज, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून बेसन और 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप 4 टेबल स्पून बेसन भी ऐड कर सकते हैं या फिर 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैदा ऐड कर दें। अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है ढेर सारा हरा धनिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची ऐड की है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 एंड हाफ़ टी स्पून और इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून चिकन पाउडर। इससे बिल्कुल चिकन वाला टेस्ट आएगा, लाजमी ऐड करेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को जो है अच्छी तरह जो है ये मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि अभी तक हमने जो है अंडों की सफ़ेदी इसके अंदर ऐड नहीं की। जब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से जो है ये मिक्स कर लेंगे, इस पॉइंट पे आके अब हमने इसके अंदर अंडे की सफ़ेदी जो है वो ऐड करनी है, क्योंकि अगर हम पहले इसको ऐड कर देते ना तो ये बिल्कुल ये नज़र ही नहीं आनी थी ये। और अब हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स करेंगे ताकि इसका एक एक पीस जो है ये नज़र आए। बिल्कुल हमने ज़ोर से इसको मिक्स नहीं करना। ये देखें इस तरह से, आप देखें कितने छोटे छोटे पीस इसके नज़र आ रहे हैं जैसे हमने मोज़रेला चीज़ डाली हुई हो। बस अब हम अपने हाथों को ऑयल या पानी से ग्रीस करेंगे और इसके कबाब तैयार करेंगे। कबाब जो है ये हमने मोटे नहीं तैयार करने, क्योंकि हर चीज़ इसके अंदर कच्ची है, बेसन भी कच्चा है और मैदा भी कच्चा है, इसलिए हम इसके पतले पतले कबाब तैयार करेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये अंदर से कच्चे ना रहें। बस अब मैं इसको ब्रेड क्रम्स लगा दूंगी दोनों साइडों पे। अगर आप नहीं भी ब्रेड क्रम्स लगाना चाहते तो ये फिर भी टूटेंगे नहीं, तो आप वैसे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आके आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर आके, तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे तो आप इसको निकालें और फ्राई करें, लेकिन मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए हमने बहुत ज़्यादा ऑयल इसके लिए यूज़ नहीं करना। मैंने फ्राई करने के लिए तकरीबन हाफ़ कप ऑयल इसके अंदर जो है वो यूज़ किया है। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे तो इनको फ्राई कर लेंगे और हल्का गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करते रहेंगे। इस पॉइंट पे वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।